हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। आज हम सामान्य विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाइग्रोमीटर नापने का यंत्र है। आपके विकल्प हैं ध्वनि की तीव्रता, वायु की आर्द्रता, जल का घनत्व, विद्युत धारा। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, वायु की आर्द्रता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गिरती हुई वस्तुओं के संबंध में सत्य नहीं है। आपके विकल्प हैं विरामावस्था से प्रारंभ होकर गिरती हुई वस्तु द्वारा प्राप्त वेग गिरने में लगे समय के अनुक्रमानुपाती होता है। निर्वात में विरामावस्था से होकर सभी वस्तुएं एक ही वेग से गिरते हैं। विरामावस्था से प्रारंभ होकर गिरती हुई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी गिरने में लगे समय के घन के अनुक्रमानुपाती होती है। सभी कथन सत्य हैं। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, विरामावस्था से प्रारंभ होकर गिरती हुई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी गिरने में लगे समय के घन के अनुक्रमानुपाती होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष द्वारा नापा जाता है। आपके विकल्प हैं समय, दूरी, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, प्रकाश तीव्रता। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, दूरी। अगला प्रश्न है, ग्रहों का गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। आपके विकल्प हैं न्यूटन, केपलर, गैलीलियो, कोपरनिकस। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, केपलर। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग नियत रहता है। अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, अधिकतम होता है जब ग्रह से सूर्य दूर होता है। कुछ नहीं कहा जा सकता। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। अगला प्रश्न है, किसी पिंड के द्रव्यमान और भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। दोनों सत्य है, दोनों असत्य है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। अगला प्रश्न है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट नियत वेग से ऊपर जाती है, नीचे की ओर त्वरित होती है, नियत वेग से नीचे उतरती है, ऊपर की ओर त्वरित होती है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, ऊपर की ओर त्वरित होती है। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो संवेग 2 गुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा की ओर उठ जाती है। दोनों सही है, दोनों गलत है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, दोनों सही है। अगला प्रश्न है, पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है थकान के कारण, वेग अधिक करने के लिए, अस्थायित्व बढ़ाने के लिए, धार्मिक मान्यताओं के कारण। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उड़ जाती है, थोड़ी डूब जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऊपर उठना या डूबना नाव की पदार्थ पर निर्भर करता है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, थोड़ी ऊपर की ओर उड़ जाती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है। आपके विकल्प हैं 1/5 सेकेंड, 1/10 सेकेंड, 1/20 सेकेंड, 1/2 सेकेंड। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, 1/10 सेकेंड। अगला प्रश्न है, निम्न में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है। आपके विकल्प हैं जल, मिट्टी का तेल, अल्कोहल, तांबा। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, जल। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाता है जबकि भार अपरिवर्तित रहता है। भार बदल जाता है जबकि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। द्रव्यमान व भार दोनों बदल जाते हैं, द्रव्यमान व भार दोनों अपरिवर्तित रहते हैं। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2,
भार बदल जाता है जबकि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है? आपके विकल्प हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर, 35 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, 10 डिग्री सेल्सियस पर। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, 0 डिग्री सेल्सियस पर। हर्ट्ज इकाई है आवृत्ति की, कार्य की, ऊष्मा की, वेग की। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, आवृत्ति की। अगला प्रश्न है, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि दाब बढ़ने से पुल टूटने का खतरा रहता है, पैरों से उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति पुल के वास्तविक आवृत्ति के बराबर होने पर पुल के टूटने की संभावना बढ़ जाती है, डॉपलर प्रभाव के कारण। सभी सत्य हैं। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, पैरों से उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति पुल के वास्तविक आवृत्ति के बराबर होने पर पुल के टूटने की संभावना बढ़ जाती है। निम्न में से किसने और कब लिफ्ट की खोज की? जे एल्वर्डे ने 1926 में, माइकल फैराडे ने 1831 में, एडिसन ने 1878 में, ईजी ओटिस ने 1852 में। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, ईजी ओटिस ने 1852 में। अगला प्रश्न है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपरिवर्तित रहता है? चाल, आयाम, तीव्रता, आवृत्ति। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, आवृत्ति। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि का कारण है। आपके विकल्प हैं ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण, ध्वनि की चाल। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, ध्वनि का परावर्तन। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के संबंध में सत्य है? आपके विकल्प हैं इनको ध्रुवित किया जा सकता है, ये निर्वात में चल सकती हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर इसकी चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। सभी सत्य है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है, गोली तैर नहीं सकती। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। बैरोमीटर में पानी की जगह पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पारे का घनत्व अधिक होता है, पारा चमकीला होता है जिससे बैरोमीटर का तल आसानी से पढ़ा जा सकता है, पारा द्रव अवस्था में धातु है, पारा उष्मा का सुचालक होता है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, पारा चमकीला होता है जिससे बैरोमीटर का तल आसानी से पढ़ा जा सकता है। अगला प्रश्न है, स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज की आवृत्ति अधिक होती है, की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, का आयाम अधिक होता है, का वेग अधिक होता है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, की आवृत्ति अधिक होती है। अगला प्रश्न है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय विखंडन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत बल, नाभिकीय संलयन। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। आपके विकल्प हैं संवेग, त्वरण, आवेग, बल। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, त्वरण। अगला प्रश्न है,
पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? घटता जाता है, बढ़ता जाता है, ऊपर जाने पर बढ़ता है, नीचे जाने पर घटता है, अपरिवर्तित रहता है। सही विकल्प है विकल्प नंबर ए, घटता जाता है। अगला प्रश्न है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। सही विकल्प है विकल्प नंबर ए, घटता है। अगला प्रश्न है, वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल होती हैं सायनता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, वाष्पन के कारण, ऊर्ध्वपातन के कारण। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है, जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, आयतन घटता है। बस आज के लिए इतना दोस्तों। थैंक यू सो मच।